सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर कोई अपनी बात खुलकर रख सकता है। इसके लिए आपको किसी तरह के कोई पत्रकारिता के कोर्स करने की जरूरत नहीं होती। किसी भी खबर को वायरल होने की जरूरत होती है, बस उसका असर अपने आप दिखने लगता है। एक तरफ जहां सोशल मीडिया ने फीडबैक के पक्ष को मजबूत करके हर आम को अपनी बात खास बनाने का मौका दिया है, तो वहीं कुछ खास लोग इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अपने एजेंडा को पूरा करने और दूसरों पर कीचड़ उछालने के लिए भी करते हैं। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने सबक सिखाया है, तो वहीं अब इस केस में न्यू एंट्री बॉलीवुड अदाकारा स्वरा भास्कर की हुई है। अवमानना एक ऐसा शब्द जिसे आप पिछले कई दिनों से लगातार सुन रहे हैं, लेकिन क्या आप इसका असल मतलब समझते हैं? अगर नहीं तो इसे जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि अवमानना आम या खास हर किसी पर हो सकती है। पहले एक नजर प्रशांत भूषण के केस पर। वकील साहब ने 2 ट्वीट किए थे। इसमें उन्होंने पहला ट्वीट 27 जून को किया, जिसमें न्यायपालिका पर आरोप लगाया, तो वही दूसरा 29 जून को किया गया, जिसमें प्रशांत भूषण ने मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे पर टिप्पणी की थी। 25 जुलाई को ट्विटर ने प्रशांत भूषण के इन दोनों ट्वीट को हटा दिया। शीर्ष अदालत ने स्वतः संज्ञान लेते हुए भूषण के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की। प्रशांत भूषण को दोषी ठहराया जा चुका है और 20 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी। अब इसी कड़ी में स्वरा भास्कर पर भी अवमानना के तहत कार्रवाई के लिए याचिका दायर की गई है। एडवोकेट अनुज सक्सेना, उषा शेट्टी, प्रकाश शर्मा और महेश माहेश्वरी ने कथित विचारक स्वरा भास्कर के बयान को लेकर माननीय न्यायालय की कार्रवाई करने की अपील की है। याचिका में कहा गया है कि स्वरा भास्कर का बयान माननीय न्यायाधीशों की विश्वसनीयता के खिलाफ जनता के बीच अविश्वास की भावना को पैदा करने वाला है। याचिका में आरोप है कि स्वरा भास्कर ने 1 फरवरी 2020 को सांप्रदायिकता के खिलाफ कलाकार नामक एक सम्मेलन में कहा था कि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस गैर कानूनी था और उसी फैसले में मस्जिद को गिराने वाले लोगों को पुरस्कृत किया गया। यहाँ इस बयान से स्वरा का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर को लेकर गैर कानूनी फैसला सुनाया, मस्जिद बनाने वालों को इनाम दिया गया। अब ऐसे में स्वरा पर अवमानना के तहत कार्रवाई हो सकती है। अवमानना क्या है, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है? न्यायालय की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अवमानना का कॉन्सेप्ट सदियों पुराना है। ये इंग्लैंड से भारत आया था। पुराने जमाने में जब कोर्ट और संविधान नहीं चलता था, तब राजाओं का राज होता था और हर किसी को राजा का कहा मानना पड़ता था। ऐसा नहीं करने पर सजा होती थी। यही है अवमानना और यहीं से अवमानना ने जन्म लिया। अवमानना को अपमान से जोड़कर भी समझ सकते हैं। यही अपमान कोर्ट के न्यायाधीशों यानी कि जजेस के केस में अवमानना बन जाता है। कोर्ट के आदेशों का पालन करने से इनकार करने पर अवमानना का केस चलाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट को अवमानना के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। 1971 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट को मजबूत किया गया। अवमानना के तहत सिविल, क्रिमिनल 2 तरह की कार्रवाई की जाती है। सिविल कंटेम्प्ट आसान सा है। इसमें जब कोई जानबूझकर कोर्ट का आदेश मानने से इनकार कर देता है तो उसे कोर्ट की अवमानना माना जाता है और कार्रवाई होती है। तो वही क्रिमिनल कंटेम्प्ट थोड़ा पेचीदा है। इसमें लिखे और बोले गए शब्द, चिन्ह या कोई एक्शन जिससे किसी कोर्ट की गरिमा को गिराया जाए या गिराने की कोशिश की जाए, कोर्ट को अपमानित किया जाए या ऐसा करने की कोशिश करने पर कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए सोशल मीडिया पर सोच समझकर अपने विचार रखने चाहिए, क्योंकि आपकी एक गलत जानकारी कोर्ट के केस में अवमानना और नॉर्मल केस में मानहानि का केस बन सकती है। इस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, पसंद आई हो तो लाइक करें और द बोलती बंद को सब्सक्राइब करें।